कुछ क्रिमिनल्स क्राइम को ऐसे अंजाम देते हैं कि वो ऐसा कोई सुराग ही नहीं छोड़ते, ऐसी कोई चीज ही नहीं छोड़ते कि वो किसी की पकड़ में आए। वो परफेक्टली अपने मर्डर को अंजाम देते हैं और पुलिस भी उन्हें पकड़ने में नाकामयाब हो जाती है। पर आज की कहानी में कुछ डिफरेंट हुआ। मर्डर करने वाले ने मर्डर को बहुत प्लानिंग के साथ किया था, पर जिसका मर्डर हुआ था उसने ही मर्डर करने वाले को सजा दिलवाई। तेरेसीटा वैसा का जन्म फिलीपींस में 1929 को हुआ था और 1969 में वो स्टडीज के लिए यूएसए आई और अपनी स्टडीज के बाद तेरेसीटा एजवाटर हॉस्पिटल शिकागो में रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट बन गई और उसी हॉस्पिटल में काम करने लगी। तेरेसीटा के अपार्टमेंट में आग लग जाती है। उसके नेबर्स ने ये बात फायर डिपार्टमेंट को बताई और मौकाए वारदात पे फायर डिपार्टमेंट वहां पहुंचता है और एक जली हुई डेड बॉडी उन्हें मिलती है जो कि तेरेसीटा की थी। पहले उनको लगा कि फायर में जल जाने की वजह से उसकी मौत हुई है, पर उसकी चेस्ट पे नाइफ से स्टैब किया गया था, तो ये मर्डर का केस था। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है। पहले उन्हें लगा कि ये केस सेक्सुअल क्राइम से रिलेटेड है, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसा सामने नहीं आया। पुलिस तेरेसीटा के बॉयफ्रेंड पर शक करती है कि शायद उसने ये किया है, पर ऐसा कुछ नहीं था। उसके मर्डर का कोई क्लू नहीं बचा था क्योंकि सारा अपार्टमेंट कमरा उसका जल चुका था और पुलिस खूनी को ढूंढने में नाकाम रहती है। जिस हॉस्पिटल में तेरेसीटा काम करती थी वहीं उसके साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड रेमेबियस भी काम करती थी। वो भी फिलीपींस से थी और वो दोनों अच्छी फ्रेंड्स थीं। एक बार जब रेमी सोई थी तो वो अचानक से नाइट में उठ जाती है और वो कुछ अबनॉर्मल आवाज में बात करने लगती है और वो आवाज तेरेसीटा की थी। उसने बोला कि आई एम तेरेसीटा और उसने उसके हस्बैंड को बताया कि एलन शोवेरी ने मुझे मारा है और तुम ये बात पुलिस को बता दो। ऐसा सुन के रेमी के हस्बैंड के होश उड़ गए, पर उसके बाद भी रेमी के हस्बैंड ने पुलिस को कुछ नहीं बताया। पर उसकी अगली नाइट फिर से रेमी के साथ ऐसा ही हुआ। वो नींद से उठ खड़ी हुई और तेरेसीटा की आवाज में उसने बोला कि तुमने पुलिस को बताया क्यों नहीं? तब उसके हस्बैंड ने बताया वी डोंट हैव एनी एविडेंस रिगार्डिंग एलन शोवेरी। तो इस पर उसने कहा कि जब उसने मुझे मारा था, मुझे नाइफ से किल करने के बाद एलन ने मेरी ज्वेलरी ली और अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट की है। हस्बैंड ने डिटेक्टिव को कॉल करके इस एविडेंस की बात कही, पर पहले डिटेक्टिव को विश्वास नहीं हुआ। उसने ज्वेलरी के तर्ज पर इन्वेस्टिगेशन किया और पता लगा कि वो ज्वेलरी उसने अपनी गर्लफ्रेंड को दी थी। वो तेरेसीटा की ही है। एलन को गिरफ्तार कर लिया गया और तब उसने अपना गुनाह कबूल किया और बताया कि कैसे उसने उसका कत्ल किया और उसे जेल में डाल दिया गया। डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।